आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पूज्य महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे गोरखपुर क्षेत्र और अपने सहजनवा विधानसभा की तरफ से हृदय से बधाई देता हूं। हमारे यशस्वी तपस्वी आपके अभिनंदन को, आपके उत्साह को देखने का काम कर रहा है। गोरक्षपीठ से सूबे के शिखर तक, सरकार से जनता के सेवक तक, गरीबों के लाल, अपराधियों के काल, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। कुशल वक्ता, दूसरे राज्यों में भी चहेता, ट्रिपल इंजन के बेमिसाल चालक। ढेर सारी शुभकामना डबल इंजन के सरकार में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ का हॉर्स पावर बहुत बढ़ा हुआ है। मैं ढेर सारी शुभकामना बधाई उनको देता हूं। चार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। यूपी को बनाया देश में रोल मॉडल। पूज्य महाराज जी लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन कैसे सुधरे, आगे बढ़े, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील हैं। विकास के साधक तोड़े सारे मिथक। विकास की धार 2017 से लगातार। व्यक्ति विशेष योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सोमवार यानी कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज से ही सीएम योगी के जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी में दूसरी बार सत्ता संभालने वाले सीएम योगी प्रदेश में विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं और यही कारण है कि यूपी को देश में रोल मॉडल बनाने वाले योगी आदित्यनाथ की चर्चा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों में योगी डिमांड में रहते हैं। चुनावी प्रबंधन से लेकर ट्रिपल इंजन के बेमिसाल चालक योगी आदित्यनाथ यूपी को विकास की रफ्तार से जोड़ चुके हैं और इसी पर हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 6 साल पहले बीजेपी हाईकमान ने जब 19 मार्च 2017 को गोरखनाथ मठ के महंत को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, तब पूरी सियासत जमात हैरान रह गई थी। तब योगी की क्षमता पर शक किया गया था, क्योंकि 5 बार सांसद होने के बावजूद वो केंद्र में ना तो कभी मंत्री बने थे और न ही राज्य में पार्टी संगठन का कोई बड़ा पद संभाला था। लेकिन योगी आदित्यनाथ सभी की शंकाओं को गलत साबित करते हुए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोकप्रिय नेता बन गए। जानकार बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ की क्षमता शुरू से ही कुशल प्रबंधन की रही है। आदित्यनाथ जी जब पढ़ के आए, मंदिर के एक एक गतिविधि का वह अध्ययन करने लगे। संघ की शाखा में जाते थे, योग नृत्य करते थे। गोरखनाथ मंदिर में बहुत पता नहीं कब से योग का कार्यक्रम चलता है। नित्य योग साधना करते थे और फरियादियों
की बात तो तभी से सुनना शुरू कर दिए थे और हर आदमी के दुख सुख की में शामिल रहते थे। कार्यक्रम में कोई भी आमंत्रित कर देता था तो उनके यहाँ जरूर जाते थे। दुख में तो जरूर अपने मन पता लग जाता तो पहुंचते थे। 2017 में यूपी की कमान संभालने वाले योगी की लोकप्रियता देश विदेश में लगातार बढ़ती गई। यही नतीजा रहा कि 25 मार्च 2022 को लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ लेकर यूपी में इतिहास लिख दिया। उत्तर प्रदेश के पिछले 37 साल के इतिहास में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने सत्ता में दोबारा वापसी की। योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई। जानकार बताते हैं कि योगी के नेतृत्व में बीजेपी का ग्राफ काफी बढ़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत का जो मेच्योरिटी है वो पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने कार्य हो रहे हैं, अब कुछ बातों को लेकर के विरोध किसी का हो सकता है, लेकिन अगर हम धरातल पे देखें तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। सीएम योगी के लोकप्रिय होने के पीछे उनके काम करने की इच्छा शक्ति है। सीएम योगी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। गोरखपुर की समस्याओं के लिए धीरे धीरे इंसेफेलाइटिस के लिए उन्होंने उसके उन्मूलन के लिए प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज से लेकर कचहरी तक पैदल मार्च ये तो 2-3 बार करना पड़ा। कोई भी समस्या ऐसी नहीं थी जिसको वह समूल उसका उन्मूलन करने के प्रयास में नहीं लग जाते थे। पिछले 6 साल में योगी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। विकास कार्यों को धरातल पर उतारना, कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ रखना और प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखना, यही सीएम योगी को शिखर तक पहुंचाती है। जब हम विकास की बात करें और लॉ एंड ऑर्डर पे जो जीरो टॉलरेंस की बात करें, ये बड़ा अच्छा लगता है योगी जी की सरकार में। आप कभी सुबह निकलिए 4 बजे या रात को 11 बजे भी जाइए, अकेली लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां सड़कों पे टहलती नजर आएंगी। मैं तो कभी कभी, और एक ही सड़क पे नहीं, सभी सड़कों पे, यानी उन्हें पता है कि हम सुरक्षित हैं। अदरवाइज जैसे किसी कोई बच्ची सुबह टहलने 4 बजे नहीं निकला करती थी, यही उसका उदाहरण है। व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है। हम बड़े पैमाने की बात नहीं कर रहे हैं कि तमाम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो बड़ी बात हो गई। हम छोटे छोटे चीजों का एग्जाम्पल देखें तो बड़ा लाभ हुआ है इनके मुख्यमंत्री बनने से। जाहिर है ऐसे नेता को पाकर पार्टी के कार्यकर्ता खुश तो होंगे ही। देश के सबसे बड़े प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को बीजेपी कार्यकर्ता धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि सीएम योगी बीजेपी के लिए स्टार हैं और इस स्टारडम के पीछे उनकी सरकार चलाने का जादुई प्रबंधन है। यूपी की कमान संभालने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर किया और सभी मिथकों को तोड़ते हुए प्रदेश के कोने कोने को विकास से जोड़ा। खासकर कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने यूपी को रोल मॉडल बना दिया। सीएम योगी अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। इसी हाउस से कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। शासन और प्रशासन में योगी की हनक देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले सीएम योगी ने भ्रष्ट अधिकारियों का चुन कर वार किया। साथ ही माफिया और अपराधियों को लेकर सीएम योगी की नीति हमेशा से चर्चा में है। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीएम योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अपराधियों में सीएम योगी का खौफ इस कदर बैठ गया है कि एनकाउंटर से डर से खुद थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। अलग अलग जिलों में इनामी अपराधी को जान की भीख मांगने थाने में पहुंच रहे हैं। अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में मेरी नजर में है तो योगी जी ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में जो प्रदेश का सबसे मजबूत और सबसे एक राजनीतिक दलों के लिए और आम पब्लिक के लिए गंभीर चिंता का मुद्दा बना रहा, चुनावी मुद्दे भी हर बार बने, उसमें
निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो उस पर प्रभावी अंकुश लगाया। सीएम योगी का माफिया और अपराधियों में इतना खौफ है कि या तो प्रदेश छोड़कर पलायन कर चुके हैं या फिर जेल की सलाखों में हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों के कब्जे से जमीनों को मुक्त कराया और गरीबों के लिए घर बना दिया। प्रयागराज में माफिया अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बना एक घर देश के लिए नजीर है। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया, लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, उनको बुलडोजर बाबा कहा, जिस तरीके से अपराधियों की उन्होंने नकेल कसी और अपराधियों से उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति, जो अवैध अकूत संपत्ति थी, उसको बरामद करके कई माफिया लोगों को उत्तर प्रदेश से नेस्तनाबूद किया। यहाँ तक कि अतीक की जो संपत्ति थी उसमें गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं। सीएम योगी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में गरीबों के लिए कई बड़े काम किए। कोरोना काल में सीएम योगी ने गरीबों के लिए केंद्र सरकार की योजना को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई और हर घर को मुफ्त राशन देकर महामारी में बड़ी मदद की। कोरोना की पहली लहर में गरीबों को रोजगार देने के लिए सीएम योगी ने कई पहल की, जिसमें घर में ही रोजगार को बढ़ावा दिया और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के लिए बड़े काम किए। यानी केंद्र सरकार की योजनाओं को फौरन लोगों तक पहुँचाने का काम योगी सरकार ने किया है। भारत सरकार पैसा देता है, लेकिन आपकी योजनाएं चलती कैसे हैं? आपकी राज्य सरकार उसको उस पर क्रियान्वित करती है, राज्य सरकार उस पर निगाह रखती है। तो हर जो मकान दिए गए हैं, मुख्यमंत्री उससे भी दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास भी दिए गए हैं, वो लोगों तक पहुंचे हैं, उसका भी असर है। और जिस ढंग से गांव-गांव बिजली गई है, उसका भी असर है। योगी आदित्यनाथ की पहचान राजनीति के आसमान में अपने सख्त फैसलों पर अटल रहने वाले ध्रुव तारे की जैसी है। इसलिए प्रदेश की सियासत में सीएम योगी का नाम अब सबसे ऊपर हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी संत तो हैं मगर योद्धा भी हैं। योगी सन्यासी भी हैं मगर लड़ने वाले साधु हैं। सियासी लड़ाई को कैसे जीतना है ये योगी को बखूबी आता है। आज की तारीख में योगी न सिर्फ देश के सबसे पावरफुल सीएम हैं, बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हैं। मोदी मैग्नेट और योगी फैक्टर जिस भी चुनाव से जुड़ जाता है, बीजेपी की जीत पक्की हो जाती है। मोदी और योगी के रूप में बीजेपी के पास ऐसे दो तुरूप के इक्के हैं। दो 2017 से यूपी की कमान संभालने के बाद सीएम योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के छोटे बड़े सभी चुनावों में प्रचंड जीत हासिल की है। नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव में सीएम योगी का जादू कायम रहा है। यूपी के चुनाव में सीएम योगी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ जनता के बीच जाते हैं और जनता भी उनके वादे और दावों को हाथों हाथ लेकर भरपूर समर्थन देती है। यही कारण रहा कि अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि योगी जी के शासनकाल में एक स्वच्छ प्रशासन मिला, स्टेबल गवर्नमेंट रही, उसमें कभी भी कोई, वरना इससे पहले सरकारें रहती थीं, वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, अधिकांश सरकारों में स्थायित्व का एक रहा कि कभी एक गया दो आया और सरकार की स्थिरता को लेके बीच बीच में सवाल उठते रहते थे। 6 वर्ष में योगी जी की सरकार में एक दिन भी उनकी स्थिरता, सरकार की स्थिरता को लेकर कोई सवाल नहीं उठा। सीएम योगी का जादू यूं ही नहीं चल रहा है, इसके पीछे उनकी दूरदर्शिता को भी जनता समझती है और चुनाव में झोली भर के बीजेपी का साथ देती है। दूसरी बार यूपी की कमान संभालने के बाद सीएम योगी ने 24 घंटे जनता को समर्पित किए। जानकार भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति के बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यूपी को विकास का रोल मॉडल बनाने वाले योगी की डिमांड देश के बाकी राज्यों में बढ़ी है। अगर दूसरे राज्यों में योगी की डिमांड की बात करें तो चुनाव में बीजेपी उनको स्टार प्रचारक के रूप में प्रोजेक्ट करती है और हिंदुत्व छवि वाले योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। मुख्यमंत्री के लेवल पे उनकी लोकप्रियता नंबर 1 पे है। पूरे देश में वो एक स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के लिए। हिंदुत्व का एक वो बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं,
उन्हें मॉडल हैं, एक तरीके से पोस्टर बॉय हैं वो, और जहां जाते हैं स्टार प्रचारक के रूप में वो उनको लोग सुनते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, मतलब दक्षिण राज्यों से लेके पूरा पश्चिम तक हर राज्यों में योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता बहुत है। और पार्टी में मोदी के बाद दूसरा नंबर उनका मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय राजनीति में बड़े मुकाम पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए दमदार भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ट्रिपल इंजन सरकार के चालक सीएम योगी का व्यक्तित्व सबका साथ सबका विकास के साथ एक कुशल राजनेता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल है। 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी एक्शन में आ गए और पिछली सरकारों के लिए हमेशा से उपेक्षित रहे पूर्वांचल में ताबड़तोड़ विकास के काम किए गए। सीएम योगी के चाहने वाले यही मानते हैं कि प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल के विकास में सीएम योगी ने कई नए कीर्तिमान कायम किए हैं। सीएम योगी के बारे में कहा जाता है कि किसी भी समस्या को जड़ से दूर करने के लिए काम करते हैं। पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस सबसे बड़ी समस्या थी। हर साल गर्मियों के सीजन में पूर्वांचल में करीब 1500 बच्चों की मौत होती थी। 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने मिशन मोड में काम शुरू किया। नतीजा ये रहा कि आज पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर के मरीज ना के बराबर हैं। कैसे यहाँ पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। तो ये मौत 1500 से ज्यादा होती थी, हर वर्ष होती थी। कितना दर्दनाक होता था। गरीब परिवार के बच्चे तड़पते थे, न दवा की व्यवस्था होती थी, न उपचार की व्यवस्था होती थी, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता था तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती थी और फिर उन बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो जाता था। लेकिन आज मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है। यही नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सीएम योगी ने प्राथमिकता पर रखा और प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज को बनाने पर जोर दिया। आज प्रदेश के करीब सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज पर काम जारी है। जानकार भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो रही है। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में केवल 14 मेडिकल कॉलेज पहले थे। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की जब कल्पना की जा रही है, चरितार्थ भी किया जा रहा है। 3 दर्जन से अधिक मेडिकल कॉलेज रन करने लगे हैं और बाकी पे काम चल रहा है। आप देखे होंगे अगर 100 एक जिले से 100 डॉक्टर प्रतिवर्ष तैयार होंगे, यानी हमारे कहीं 80 हैं जैसी सीटें हों, ये मान के चला जाए कि 600 से 700 डॉक्टर प्रतिवर्ष तैयार होंगे। जब डॉक्टर्स की संख्या अधिक होगी तो डॉक्टरों की जो फीस बहुत अधिक हो, फीस अपने आप कम हो जाएगी। 6 साल से यूपी की कमान संभाले सीएम योगी प्रदेश में विकास के कई कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश की जनता के साथ साथ उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाइयां दे रही है, साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही है। कहावत है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। ऐसे जो साधु रूप में मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए मिले हैं, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता की खुशहाली, प्रदेश की जनता की समृद्धि मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। प्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे गोरखपुर क्षेत्र और अपने सहजनवा विधानसभा की तरफ से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जो गोरखपुर को ये तोहफा मिला है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। यूपी के राजनीतिक इतिहास में जो कोई नहीं कर सका, वो योगी ने कर दिखाया। शायद यही वजह है कि प्रदेश की जनता ने योगी पर भरोसा दिखाया और ट्रिपल इंजन की सरकार सौंप दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे अजय सिंह बिष्ट योगी बन गए। एक सन्यासी के तौर पर शुरू हुई जीवन की पारी सियासत तक आ गई और देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बन गए।
योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। पिता आनंद सिंह बिष्ट और माता सावित्री देवी की 5वीं संतान हैं योगी आदित्यनाथ। कुल 7 भाई बहन में योगी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। योगी आदित्यनाथ का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और कठोर परिश्रम से जीवन के अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार प्रयास जारी रखा। योगी का जो बचपन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि लोग जानते थे, विशेषकर जोशी लोग जानते थे कि ये बहुत अच्छे और बड़े अच्छे पद पर जाएंगे। इसीलिए उनका जो नाम घर का रखा गया अजय बिष्ट। योगी आदित्यनाथ ने श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की और साल 1993 में गणित विषय के साथ ही एमएससी की पढ़ाई के लिए गोरखपुर आए। इसी बीच उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई। अवैधनाथ को वो अपना गुरु मानने लगे और उनकी विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि महज 22 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। 15 फरवरी 1994 को संन्यास ग्रहण कर उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प लिया। वर्ष 1998 में महंत अवैधनाथ ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने साल 1996 में महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया। इतना ही नहीं, साल 1998 में पहली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और महज 26 साल में जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और देश के सबसे कम उम्र के सांसद बने। राजनीति जो है वो परंपरा से है, गुरु परंपरा से है। इसलिए जब ये आए यहाँ और संन्यास लिए तो उसके बीच में उन्होंने अपने गुरु को देखा था कि वो यहाँ के क्या वो रहे सांसद, और उसके बाद में इनको भी वही परंपरा मिली। इसलिए चूँकि वो गद्दी ही इस प्रकार से है राजनीति की परंपरा में, इसीलिए राजनीति की परंपरा के अनुसार ही उनको यह गद्दी मिली और राजनीति मिला। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी इसी छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों के माध्यम से इसे बुलंद भी किया। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद रहे। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की। वहीं साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी से सीएम तक का सफर तय किया। उनके जो योग था राजयोग, वह जो राजयोग ही इस प्रकार से बड़ा प्रबल रहा, जिसके कारण से सबको पछाड़ करके और योगी आदित्यनाथ जी ही उनके राजयोग जो है वो मुख्यमंत्री के पद में उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री हैं। साल 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आज योगी आदित्यनाथ यूपी में लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी आज योगी नाम एक मॉडल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर विशेष गंगा आरती की गई। 80 घाट पर एक बुलडोजर पहुंचा जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का कटआउट लगा था, जिसके बाद गंगा आरती कर सीएम योगी की लंबी उम्र की कामना की गई। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी किसी खास शख्सियत की बात।